मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। कोई अपशब्द अगर विपक्षी पार्टी के नेताओं के मुंह से निकल जाए तो वो अकाट सत्य है। बीजेपी का नेता कुछ गंदी और घिनौनी बात बोले तो वो एआई जनरेटेड है। घिनौना काम करता हुआ कोई पकड़ा जाए विपक्षी पार्टी का नेता, वो अकाट्य सत्य है। और अगर बीजेपी का नेता पकड़ा जाए तो एआई का जमाना है भाई, है ना। कुछ ऐसी खबर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि काशी में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। साधु संतों की नाराजगी देखी, हिंदुओं का गुस्सा देखा, लेकिन अब उस पर सफाई जानते हैं, एआई है वो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जुबानी है। उनके मुताबिक कांग्रेस ने बीजेपी को और योगी सरकार को बदनाम करने के लिए एआई जनरेटेड वीडियो बनाई। मैं कह देता हूं, हां, मुख्यमंत्री हैं, एक संत हैं, झूठ क्यों बोलेंगे। तो क्या तमाम न्यूज चैनल और अखबारों ने वो खबर झूठी चलाई थी? झूठी चलाई थी। क्या है उसके तथ्य, जरा आज आपको दिखाता हूं। कैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार उठ रहे सवालों का जवाब एआई पर छोड़ दिया है कि एआई के जमाने में यही होता है। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा बीएमसी चुनावों में कांग्रेस को खत्म करने चले थे, हालत क्या हो गई। बीजेपी के जिन स्टार प्रचारकों को उतारा था वहां बीजेपी कैसे चुनाव हारी। और भी कई खबरें हैं, जरा देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले देखिए, ये एक खबर निकल कर आई, योगी आदित्यनाथ का एक बयान। उस बयान में उन्होंने जो कहा, जरा सुन लीजिए क्या क्या रहे भाई साहब। यही एक बयान बाकी रह गया था क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे, जरा सुनिए। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे। समझ गए आप? योगी आदित्यनाथ के मुताबिक ये कांग्रेस की तरफ से दुष्प्रचार है, जो एक अपराध है, एआई जनरेटेड वीडियो है, ये तमाम चीजें। मैं मानता हूं संत के भेष में झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन जरा कुछ खबरें दिखाता हूं। ये खबर देखिए, मलबे में दबी मिली अहिल्याबाई की प्रतिमा, ये एआई जनरेटेड है। मैं नहीं कह रहा भाई, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। रामराज का मुखिया झूठ बोले, गलत बात है, कांग्रेस की गलत बात है। सनातन का अपमान तो सिर्फ कांग्रेस वाले करते हैं। उंगली पकड़कर राम जी को मंदिर तक छोड़ने वाली जो तस्वीरें थी ना, वो नहीं अपमानित करती। शंकराचार्य जो अशुभ मुहूर्त में बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा मत कीजिए, और शंकराचार्य के खिलाफ गंदगी उगलने वाले किस विचारधारा के इतिहास तक एक गिरफ्तार नहीं हुआ, तब सनातन का अपमान नहीं हो रहा था। सनातन का सारा अपमान वहीं होगा जहां बीजेपी वालों से आप सवाल पूछ लोगे, जहां ये पकड़े जाएंगे। जहां ये पकड़े जाएंगे वो सारा काम एआई जनरेटेड होगा। बाकी दुनिया में सब कुछ अकाट सत्य है। इन्होंने जो बोल दिया वो अकाट सत्य, उसके चाहे कितने ही मशीन ले आओ, सब कुछ है ना। सोचिए, ये मेरी खबर नहीं है, ये उस दौर के न्यूज चैनल ने वहां जाकर और वहां के अखबारों ने फोटो खींच के भेजा है। ये भी एआई जनरेटेड है, ये भी कांग्रेस ने करवाया है। ठीक है, आइए आगे दिखाता हूं, आगे क्या लिखा है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कांग्रेस द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर है वे वहां वैसे ही मौजूद है, जबकि कितने मंदिर और टूट चुके हैं कॉरिडोर के नाम पर, यह हर कोई जानता है, वो भी एआई जनरेटेड, बता दीजिएगा। दैनिक भास्कर, एबीपी न्यूज, आज तक और जी न्यूज सबने ग्राउंड पर जाकर टूटी हुई मूर्तियों को दिखाया। अब योगी जी कह रहे हैं सब एआई से बनाया गया था। वाह योगी जी वाह, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं वाकई योगी आदित्यनाथ झूठ नहीं बोल सकते, है ना। आगे देखिए क्या कहते हैं, जरा इनको भी सुनिए। और मैं आज के इस अवसर पर यही विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए।
मैं इसके लिए आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराऊंगा, पहले क्या था, बाद में क्या है, आज क्या है। मणिकर्णिका पहले क्या थी, आज क्या है, और आगे हम उसको कैसे इस CSR फंड का उपयोग करते हुए कैसे उसके पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी प्रियजन के अंतिम विदाई के समय सम्मानजनक ढंग से वहां पे साफ सुथरे वातावरण में मां गंगा के सानिध्य में उन्हें अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? योगी आदित्यनाथ का चेहरा मोहरा, हाव भाव सब देख लीजिए। आप जानते हैं परेशानी क्या है? आप समझे नहीं अभी शायद। दरअसल ये सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में दो गुट बने हुए, मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, और जहां पर ये सब कुछ हुआ है वो नरेंद्र मोदी साहब का संसदीय क्षेत्र है। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से निकली हुई इस खबर ने दिल्ली को हिलाया है, हर किस न्यूज चैनल ने इसे दिखाया है, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी तनाव में आ गए इस बात को लेकर कि अगर बड़ा मुद्दा बना तो अब तक जिस कुर्सी पर बने रहने के लिए आरएसएस की मदद ली थी, कहीं वो हाथ पीछे ना कर दे। बहुत नाराजगी है, अभी खबर आ गई है। आप शायद ना जानते हो, बीजेपी की एक कद्दावर नेता और तो और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया, महाजन जी ने, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। हर कोई इस बात को लेकर नाराज है, प्रेशर में योगी आदित्यनाथ है, चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि हालात क्या बन रहे हैं। इसलिए एआई जनरेटेड वीडियो का सबसे आसान तरीका होता है। अब आइए जरा यहां पर देखिए, ये भी हो सकता है सही कह रहे होंगे, ये भी एआई जनरेटेड है। ऐसे बनेगा भाई हिंदू राष्ट्र, देख लो भाई, वो देखिए भाई अंकल, एक बार नीचे देखिए, देख रहे हैं, पैर रख रख के लोग निकल रहे हैं, लेकिन एआई जनरेटेड है। बनारस के सांसद मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं चुनाव के समय, चुनाव खत्म होने के बाद विकास के नाम पर कदमों तल्ले मूर्तियों को कुचलवाते हैं, खुद को सनातन धर्म का महामानव बताते हैं, सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन फिलहाल एआई जनरेटेड वीडियो है, मैं बार बार यही कहूंगा, एआई जनरेटेड वीडियो है। वो उंगली पकड़कर मंदिर तक ले जा रहे थे, एआई जनरेटेड था। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, सनातन का अपमान नहीं था, एआई जनरेटेड वीडियो था। राम को लाए हैं, राम को कोई ला पाएगा, लेकिन एआई जनरेटेड वो गाना होगा। ये सब कुछ एआई जनरेटेड है। बाकी सारे कल्याण के काम, सनातनियों के काम, अच्छे काम सारे ही लोग करते हैं। बाकी पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा देश सब सनातन विरोधी है ना। अंदाजा लगाइए कहां तक ये बात पहुंचाते हैं, इनको कोई कहने। याद है वो एक बीजेपी के सांसद जी, वो पकड़े गए थे कुछ करते हुए, उनकी वीडियो वायरल हुई, उन्होंने भी यही कहा था एआई जनरेटेड वीडियो, सब एआई जनरेटेड होता है ना। आइए अगला देखिए, हो सकता है एआई जनरेटेड। जरा यहाँ पर इनको भी सुनिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये बनारस है साहब, यहाँ कुछ भी हो तो कहानी बन जाती है। अभी फिलहाल मूर्ति टूटी है तो फिर से कहानी बन गई है। मणिकर्णिका घाट पर मूर्ति टूटी और जवाब आया है क्या कि एआई से बनाया गया वीडियो था। वो ड्रिलिंग की कंपन थी, किसी ने मूर्ति तोड़ा नहीं। मतलब साफ है कि मूर्ति खुद ही टूट गई, सिस्टम बिल्कुल बेगुनाह है। लेकिन यहाँ एक सीधा सा सवाल है, अगर ड्रिलिंग की कंपन से मूर्ति टूट सकती है तो ड्रिलिंग किसकी इजाजत से हो रही थी? क्या उसके पहले जांचा नहीं गया कि भाई इससे क्या हो सकता है? और अगर कंपन इतनी तेज थी तो घाट पर सुरक्षा किसने? सवाल का जवाब है ही नहीं। मणिकर्णिका घाट पर ये बिल्कुल एक सवाल है कि कंपन, ये खुद गिर गई, सब कुछ अपने आप होता है। सनातन का अपमान कभी कर ही नहीं सकते। देखा तो है अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ गंदगी उगलने वाले, उन्हें धमकी देने वाले, जान से मारने की धमकी देने वाले कितने गिरफ्तार हुए, मुझे बता दीजिए। एक नाम बताइए कि हाँ शंकराचार्य के बारे में बोल रहे थे इसलिए गिरफ्तार किए गए, क्योंकि शंकराचार्य उस समय राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बोल रहे थे और मोदी जी को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि आप शंकराचार्य से भी बढ़कर हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब अपमान नहीं होता, अपमान सारा का सारा विपक्ष करता है। जैसे वो नहीं देखा कि गाय के बारे में पूरी जिम्मेदारी मुसलमानों की है। मोदी सरकार का मंत्री कहे कि मैं बीफ खाता हूं, उधर वो मेघालय का एक मंत्री बीजेपी का नेता कहे मटन चिकन छोड़ो बीफ खाओ। ये सारी बात सही है। सुरक्षा किसे करनी है? मुसलमानों को। वही वाले खेल है। आगे देखिए, इसमें बताया गया, ये लिखते हैं कि मणिकर्णिका घाट की चूक का बीजेपी को चुभने लगी। योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में थे। ठेकेदारों और कारिंदों के भरोसे इतने अहम प्रोजेक्ट को छोड़ देने वाले लोग अब मौके पर 100 मीटर की रेस कर रहे हैं। देश भर में मचे घमासान और हंगामा और बवाल के बाद कल वाराणसी दक्षिण के विधायक नीलकंठ तिवारी मेयर अशोक तिवारी को लेकर पहुंचे। वहां जाकर दोनों ही तिवारी द्वय से साबित करने में लगे रहे कि कुछ भी नहीं टूटा, सब ठीक है। ये सब विपक्ष के आरोप और ये सब करने की कोशिश की जा रही है। अब आ जाते हैं, जरा आपको बीएमसी लेकर चलते हैं जनाब। क्या, क्योंकि अब म्यूजिक है और यूट्यूब का कॉपीराइट रहता है इसलिए गाना नहीं सुनाएंगे। ये देखिए शानदार
हर जगह घूम रही थी दीदी मैथिली ठाकुर बिहार की नवनिर्वाचित विधायक हैं। इनका एक ही सपना था कि जहाँ से अलीनगर से चुनाव जीती हैं उसका नाम बदला जाएगा। फिलहाल इनका जो राजनीतिक इस्तेमाल किया गया, इन्हें बिहार से सीधे बीएमसी भेजा गया, यानी मुंबई भेजा गया, वहाँ जाकर चुनाव प्रचार कीजिए। चुनाव प्रचार किया दीदी ने। अब खबर क्या है कि मैथिली ठाकुर से मिलिए। बीएमसी वार्ड 33 में बीजेपी के लिए प्रचार किया, बीजेपी हारी, कांग्रेस जीती। वसई विरार में बीजेपी के लिए प्रचार किया, बीजेपी हारी, बीवीए जीती। और यही लगातार है। यही नहीं, एक और खबर इसमें निकली। चले थे महाराष्ट्र में राहुल गांधी खत्म करने, ये लिखते हैं कौन, एडवोकेट विजय सिंह। 2017 में बीजेपी 82, 2026 में बीजेपी 89 सीटें, सिर्फ 7 सीटों की बढ़त। और गोदी मीडिया ने मुंबई में बैठक की छलांग को दिग्विजय घोषित कर दिया। सीएम ने कहा था कि 29 में से 27 नगर पालिकाएं आएंगी। हकीकत चंद्रपुर, लातूर, बढ़ी, वसई, विरार, कोल्हापुर में विपक्ष की सत्ता। 24 में से सिर्फ 9 जगह बीजेपी अकेले है और फिर भी क्लीन स्वीप बीजेपी की रही। अब आते एक नई खबर निकल कर आई। खबर क्या है पहले सुनिए। Now the threat says that pay 10 crore or we will bury you alive. Now singer Dilnoor has filed a complaint in Mohali. The caller claims to be Arzu Bishnoi of the criminal Bishnoi gang. Now Lawrence aid Arzu Bishnoi's threat to be prank. तो बी प्रैंक को अब धमकी दी गई है। इसमें निकल कर आया दावा क्या है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से गुजरात शिफ्ट किया। फिर यह है कि उसे सिक्योरिटी टाइप प्रोटेक्शन है इस समय जेल के अंदर। और दावा यह है कि जेल से ही वो लगातार अपना गैंग चलाता है। पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं और अब तो कनाडा पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि ये उनके पास सबूत है। जो भी उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि हाँ, गुजरात जेल से वो ऑपरेट करता है लॉरेंस बिश्नोई। ये तमाम चीजें और बी प्रैंक को अब धमकी दी जा रही है। चलिए जाते आते जरा खबर देखिए, कितनी बड़ी खबर है। इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा मुकाबला कल होना है। उससे पहले एक शर्मनाक घटना हुई। शुभमन गिल ने पानी पीने के लिए अपने होटल में लगभग 3 लाख रुपए का आरोप लगवाया। ये बड़े शर्म की बात है कि जो इंदौर वर्ष से स्वच्छता के मामले में नंबर 1 शहर रहा, वह खिलाड़ी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। बस मंत्रियों से पूछो तो कहते हैं फोकट के सवाल मत पूछो, तुम घंटा जानते हो।